नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। आज हम लोग बात करेंगे कल जो विधानसभा के चुनाव हुए महाराष्ट्र और झारखंड में, और उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए विधानसभाओं के 9 विधानसभाओं के, उनके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने थे और ये माना जा रहा था कि कम से कम 4 सीटें तो समाजवादी पार्टी को मिलेंगी ही और 5 सीटें भाजपा को मिलेंगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था। और वो अनुमान इस आधार पर लगाया जा रहा था कि लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को जो बुरा हाल हुआ उत्तर प्रदेश में, और इसके बाद थोड़ी स्थिति संभली थी, तो ये कहा जा रहा था कि 5 सीटें तो भाजपा पा ही जाएगी और सपा 4 सीटें पाएगी। लेकिन चुनाव इसके बहुत उलट आए और 7 सीटों पर भाजपा और उसके अलायंस आरएलडी ने विजय प्राप्त की और समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 सीटें ही पा पाई। इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले 2027 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में, तो भाजपा फिर बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। ये जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के द्वारा प्रचार किया गया कि भाजपा को अगर बहुमत मिल जाता लोकसभा चुनाव में तो वो संविधान को परिवर्तन कर देती, बहुत सारे ऐसे नियम कानून जो बैकवर्ड और अनुसूचित जाति और जनजातियों के पक्ष में हैं उनको बदल देती। ये जो नैरेटिव समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने गढ़ा मिल करके जो चल भी गया लोकसभा 2024 के चुनाव में, वो उत्तर प्रदेश के 2024 में अभी जो 9 सीटों पर चुनाव हुए उनमें बिल्कुल फेल हो गया और समाजवादी पार्टी को सिर्फ 2 ही सीटों पर संतोष करना पड़ा। इसे समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है और इसमें योगी की बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में ये कहा जा रहा था कि तमाम सीटों पर योगी के मनपसंद उम्मीदवार नहीं खड़े किए गए और केंद्र सरकार ने, भाजपा के हाईकमान ने अपनी पसंद के उम्मीदवार खड़े किए। इसलिए 2024 में उत्तर प्रदेश में भाजपा का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। लेकिन इन उपचुनावों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी को भाजपा के हाईकमान ने बिल्कुल खुली छूट दे दी थी कि जिसे चाहो खड़ा करो और जिस तरीके से चाहे अपने चुनाव का प्रचार करो। इस परीक्षा पर योगी बिल्कुल खरे उतरे। उन्होंने अपने पसंद के प्रत्याशियों को खड़ा किया और अपनी तरीके से प्रचार किया। बहुत आक्रामक प्रचार योगी ने किया और इस आक्रामकता का उन्हें लाभ मिला। बटेंगे तो कटेंगे, उनके इस नारे ने बिल्कुल तहलका मचा दिया। न सिर्फ उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में भी उनका ये नारा खूब चला और वहां पर भी भाजपा को बहुत जबरदस्त सफलता प्राप्त हुई। तो साथियों, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में योगी की बम बम हो गई है और योगी का पर विश्वास उनके हाईकमान का और भी ज्यादा इस चुनाव से बढ़ जाएगा। अब साथियों, हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए उस पर। महाराष्ट्र में दोस्तों विधानसभा की 288 सीटें हैं और इन 288 सीटों में जो भाजपा और उसके अलायंस, यानी कि ये जो शिवसेना शिंदे वाली है और एनसीपी जो अजीत पवार वाली है, इन अलायंस ने मिल करके 230 सीटें जीत ली हैं। 288 में 230 सीटें जीत ली हैं और कांग्रेस और प्लस उसके जो और सहयोगी दल थे उन्होंने मात्र 46 सीटें ही पा पाई। भाजपा का प्रदर्शन महाराष्ट्र में बहुत ही सुंदर रहा है, बहुत ही मतलब उम्मीदों से भी बहुत ऊपर रहा है। इसकी जो वजह मानी जाती है वो ये मानी जाती है कि वहाँ वोटों का ध्रुवीकरण बहुत जबरदस्त हुआ और भाजपा जो अपने कोर वोटर्स, उसके जो हिंदू जो कोर वोटर्स हैं, उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप उसने अपना चुनाव प्रचार किया। भाजपा भी तुष्टीकरण की नीति में लग गई थी पिछले बार में, उससे का नुकसान उसे लोकसभा चुनाव में जबरदस्त उठाना पड़ा। इस बार वो नीति बिल्कुल उसने छोड़ दी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भरपूर उपयोग महाराष्ट्र के चुनाव में हुआ। महाराष्ट्र के चुनाव में भी बटेंगे तो कटेंगे का नारा बहुत जबरदस्त चला और प्रधानमंत्री ने भी इसी तर्ज पर एक नारा बनाया कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे।
ये दोनों नारे बहुत ज़्यादा चले। और महाराष्ट्र में जो मुसलमानी जो मौलाना लोग थे, उन्होंने जो अपना फतवा जारी किया कि इस पक्ष में वोट दो, उस पक्ष में वोट दो, इस कारण वहाँ का हिंदू और भी भाजपा और उसके अलायंसेस के पक्ष में एकत्रित हुआ। हालांकि जो शिंदे सरकार थी भाजपा के साथ सहयोग से जो बनी हुई थी, उसने काम भी महाराष्ट्र में बहुत किए। इसलिए महाराष्ट्र में बहुत ही जबरदस्त सफलता इस विधानसभा चुनाव में मिली और कांग्रेस को बहुत निराशाजनक वहां पर प्रदर्शन कांग्रेस का रहा। और ये जो नैरेटिव कांग्रेस ने और उनके अलायंसेज ने मिलकर के गढ़ा था कि भाजपा जीतेगी तो वो संविधान परिवर्तित कर देगी, लोकसभा में जैसा कि ये चल गया था वैसा चला नहीं और जनता का उनके झूठे नैरेटिव्स पर से विश्वास उठ गया। इसलिए महाराष्ट्र में भी बहुत जबरदस्त सफलता प्राप्त हुई। और मैं दोबारा कहूंगा कि योगी का जो चुनाव प्रचार वहां पर रहा, उसका भी बहुत असर, सकारात्मक असर भाजपा के पक्ष में महाराष्ट्र में भी गया। अब झारखंड में जरूर भाजपा को निराशा प्राप्त हुई और वहां पर भाजपा को बहुत कम सीटें मिली, मात्र 21 सीटें मिली और उनके अलायंसेस के साथ मिलकर के 22 या 23 सीटें हैं। ये निराशाजनक इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि झारखंड में भाजपा ने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया था और उसने वादा किया था कि अगर वो सत्ता में आ जाते हैं तो घुसपैठियों को बाहर करेंगे, और ये मुद्दा उनका क्लिक नहीं कर पाया झारखंड में, जबकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है साथियों, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है ये। बंगाल में और झारखंड में घुसपैठियों की बहुत संख्या है, और लेकिन भाजपा का ये जो वादा था कि वो घुसपैठियों को बाहर करेंगे, ये वहां के लोगों को समझ में नहीं आया। और ये सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, सामाजिक संरचना को बिगाड़ रहा है ये घुसपैठियों का, जो बांग्लादेश और रोहिंग्या वगैरह आ रहे हैं। ये बहुत चिंताजनक बात है और ये भाजपा के लिए बहुत निराशाजनक है। खैर, भाजपा ने वहां पर अपना जो वोट परसेंटेज है उसमें उसकी कमी नहीं हुई है, इसलिए भाजपा की अभी उम्मीदें हैं कि आगे आने वाले जो चुनाव जब कभी विधानसभा के होंगे तो झारखंड के लोग इस बात को समझेंगे। तो साथियों, उत्तर प्रदेश में भाजपा को उपचुनावों में जबरदस्त सफलता मिली और महाराष्ट्र में जबरदस्त सफलता मिली। ये अपने देश के हित में बहुत अच्छा हुआ और जो विकास के कार्य हैं इससे और भी ज्यादा बढ़ेंगे। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपनी टिप्पणियों से मुझे जरूर अवगत कराएं। नमस्कार।